हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा यूनियन बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2024 आ चुकी है भर्ती। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, नोटिफिकेशन आई है और ये 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 नवंबर को लास्ट है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं, एज की लिमिट देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं और कैटेगरी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। तो आप यहाँ पे जो भी यूनियन बैंक में वर्क करना चाहता है आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे इस जैसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएंगे जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेड डेट, लास्ट डेट सब कुछ इसमें दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फोटो, साइन और डिटेल और प्रीव्यू डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद अगेन आपको दोबारा से कंफर्म मिडिल नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन करिएगा और उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम में मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कंप्लीट नाम फिल होगा यहाँ पे फुल नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, किसी कैंडिडेट का अगर सिंगल नेम होता है तो यहाँ पर आप केवल फर्स्ट नेम में ही मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है उस मोबाइल नंबर को फिल करिएगा। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पे दोबारा फिल कर लेना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे मेंशन करें, चाहे दूसरा नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि दोस्तों आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे जो स्टार मार्किंग दी गई है वो कंपलसरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करना है। ईमेल आईडी आपको वही मेंशन करना है जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि जो भी कुछ ही ऐसी जानकारी होती है जैसे फॉर्म से रिलेटेड सारी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। तो ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर @ उसके बाद जो भी डेमन है उस डेमन को आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी को आपको कंप्लीट फिल कर लेना है और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ऊपर देख सकते हैं आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और इसमें यहाँ पे आपको पासवर्ड शो होगा। एक चीज़ और दोस्तों बता, जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपने जो डाल रखा उस पर आपको मैसेज के द्वारा आपको प्राप्त भी हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है। अगर बाई चांस आप लॉग आउट हो जाते हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस बताए गए हैं इस स्कैन फोटोग्राफ एंड साइन की। इस पर आपको क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ और साइन की क्या होनी चाहिए ग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ और साइन, लेफ्ट हैंड थंब, हैंड डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है कि आपका यहाँ पे जितने भी अभी तक फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग के, वहाँ पर बताया गया रिसेंटली कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रेफरेंस वाइट बैकग्राउंड का आपका होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, प्रॉपरली आपके ईयर दिखने चाहिए, आपका यहाँ पे स्टेट दिखना चाहिए जो भी आपका है। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो साइन होने चाहिए आपको यहाँ बताया गया व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए, आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट ब्लैक पेन के अकॉर्डिंग कोई और पेन में यूज करता है उसका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। इसकी क्राइटेरिया 10 से 20 KB रखी गई है। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पष्ट बताया है कैपिटल लेटर में लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड थंब। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देखिए अलग से दे भी रखा है। इस हैंड डिक्लेरेशन को आपको अपने अकॉर्डिंग टाइप करके दोस्तों अपने हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब मेंशन करेंगे, फिर इसको आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए देख सकते हैं इसको हम आपको अपलोड करके भी दिखाएंगे, सब कुछ इसमें दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो को हम लोड कर लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर अभी आपका फोटो होगा उस फोटो को हमने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद अगर आपका फोटो प्रॉपरली है तो आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पे साइन को भी यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पर भी आपका साइन होगा उस साइन को प्रॉपरली ओपन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट, यूटी
यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट का नाम यहाँ पे शो होगा। तो चलिए देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग आपका है उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे लोकल लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग मराठी आपकी आती है जो स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे मराठी चूज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी भाषा में आप रखना चाहते रह सकते हैं। तेलंगाना में रखेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं तेलुगु आना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्रदेश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वो भाषा आपको आना कंपलसरी है, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। चलिए हम केरल चूज करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मलयालम आपको आना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली या सिलेक्ट पॉइंट एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई और भी पॉइंट है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी भाषा है, भाषा चूज करने के बाद आर यू प्रेफरेंस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरटेकिंग सेक्रीफाइड लोकल लैंग्वेज एंड स्टेट के अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो स्टडी लोकल स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट है, स्टेट के अकॉर्डिंग मार्कशीट है। जैसे कि आपने यहाँ पे केरल चूज किया तो केरल की मार्कशीट आपके पास है या यूपी की है, जो भी इश्यू है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर केरल की है तो आप यस पे करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो एक चीज़ और दोस्तों बता दें, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपको चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपको स्पष्ट बताएगा डू यू वांट बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देने पड़ेगी कि आपके किसकी बॉडी में आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग है जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा गया है सिलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, प्लीज होल्ड अ CTRL की एंड क्लिक एंड डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ये पॉइंट फिल करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको बॉडी में डिसेबिलिटी नहीं है तो सबको इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विद द सर्टिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफरेंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ RPWD एक्ट 2016 नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन दिस सेट टू एंड हैवी डिफिकल्ट राइटिंग। आप जो है बॉडी इसके अकॉर्डिंग जिस किसी में भाग ले रखे तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर पूछा गया है इफ़ यू डू वांट टू नीड कंप्रेशन टाइमिंग एंड द एग्जामिनेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि अगर आपने भाग ले रखा था उसमें आपको टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि अगर आप जो है पैदाशी जो है आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आप ऊपर वाले मेंशन करेंगे। अगर किसी वजह से जैसे सेक्शन 2 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी में आपने भाग लेकर रखा था, प्राइवेट था चाहे गवर्नमेंट जाता, वहाँ पर आपको डिसेबिलिटी होती है तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेटी दी जाती है कि आपको 10 मिनट या आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर के वक्त। तो आपको यहाँ पे यस आपने वो किया है तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे टाइमिंग नहीं दी जाएगी, ये हाइड हो जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड इन 1984 राइटर्स। तो इसमें पूछा गया 1984 के अकॉर्डिंग आपके फैमिली मेंबर जो है डाइड हो चुके हैं तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन कंपेयर ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर स्टार्टिंग सर्विस कमिश्नर ऑफिसर, इस या आप उससे रिलेटेड एक्स सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर है तो आपको यहाँ पे सर्विस टाइमिंग देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि डू यू रिलीफ, अगर यहाँ पे जो भी टाइमिंग थी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ पे डिटेल सब हाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू रिलीजन माइनॉरिटी, आप पहले यहाँ पे रिलीजन आप चूज कर लीजिएगा जो भी आपका धर्म होगा। धर्म चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आप पूछा गया है माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी चूज करेंगे। इसमें आपको पूछा गया स्टेट ऑफ विच एग्जामिनेशन सेंटर, आप अपने अकॉर्डिंग किस स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ लेना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन जो भी सेंटर बना होगा वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज करेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है डू यू एंड ट्विन सिस्टर ब्रदर, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग से चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आना है मैरिटल स्टेटस, आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। फिर इसके बाद इसमें आपको यहाँ पे माताजी का नाम लिखना होगा, जो भी आपकी माताजी का नाम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पति का नाम लिखना होगा, अगर मैरिड आप चूज किए हैं। अगर आपने अनमैरिड चूज किया है तो आपको यह हाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो भी नाम है आप अपने पति का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे या पत्नी का नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि स्पाउस नेम दे रखा है तो यहाँ पे अपने पति या पति दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे विलेज लिख करके आप मेंशन कर लेंगे। फिर इसमें जो भी आपका पोस्ट है, पोस्ट एड्रेस 2 में लिख लेंगे। चलिए हम यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस 3 में आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है नज़दीकी, आप अपने अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर स्टेट का चयन कर लेंगे। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर सेम आपका डिटेल है तो यस यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग एड्रेस और यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी लगाने की बात की गई है। जो भी आपकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस लग रही है 850 रुपये, इसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, जो भी होगा करस्पॉन्डिंग पे सेलेक्ट करेंगे या परमानेंट पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की सेम जीएसटी लगेगी। क्योंकि यहाँ पे ये अलग प्रदेश से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको जानकारी है भाषा की, तभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म अभी नहीं फिल हो पा रहा है। क्यों नहीं फिल हो पा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे केरल चूज किया और मेरे यहाँ अकॉर्डिंग बताया गया कि जो भाषा मैंने सेलेक्ट किया है यह ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा तभी मैं फॉर्म को आगे फिल करूँगा। यहाँ पे यस कर लेता हूँ और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन ड्यूरिंग ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो भी आपने किया बीए बीएससी जो भी है आपकी डिग्री यहाँ पे मेंशन की जाएगी। आर्ट साइंस से किया, साइंस साइड से किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप ड्यूरिंग आप कोर्स आप जगह तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट में आपने की जो है रिजल्ट आपको मिला है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास या ग्रेड आपको चूज करना है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये अगर भी और भी क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं इसको हाइड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद मलयालम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप पिछली भाषा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और भी कोई भाषा की जानकारी है तो यहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स एक बार शो हो गया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे ये पेज आगे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हमने जो बताया था अपने हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि आप आसानी से पेमेंट करके अपना फाइनल पेमेंट ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो अभी हैंड डिक्लेरेशन अभी क्लियर नहीं है, लेफ्ट हैंड भी नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड और हैंड डिक्लेरेशन क्लिक करके आप फाइनली अपलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।